हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ मर गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मरी वरी नहीं थी। जस्ट आई हैव समथिंग विथ माय लाइफ, सो आई एम बिजी विद दैट। तो वापस स्टार्ट करते हैं न्यू से, बिकॉज पुराना पुराना हो गया है। आई नो बहुत गैप हो गया है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं और अच्छा कर सकूं, और करने का ट्राई करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ऐसे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैंने ट्राई किया कि सबके आंसर दे सकूं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें बच्चों ने डिमांड किया था कि मैं वीडियो भी बनाऊं, तो आई ट्राई कि मैं उस पर वीडियो भी आपका अपलोड कर दूं। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है, मैं आपको एग्जैक्ट इसके बाद, जैसे अभी रिजल्ट्स आए हैं तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जूलॉजी का क्या स्कोप्स वगैरह है, क्या इसमें कुछ है क्या। जैसे बच्चे जूलॉजी लेते हैं तो उसके बाद यही सोचते हैं कि अब तो हमें टीचर बनना है। तो ऐसा नहीं है कि आप टीचर तक लिमिटेड है, यू कैन डू मच बेटर विद दैट। बिकॉज अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूपीएससी में भी काफ़ी स्टूडेंट ने जूलॉजी के साथ रैंक हासिल की है। बीपीएससी हो या फिर कोई भी, अगर आप टीचिंग में भी जा रहे हैं तो हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे रैंक पे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, और इंडिया को काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं। रिसेंट एक डिबेट भी मैंने देखी थी इन्वायरमेंट पे, जो यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट था वो भी एक जूलॉजी फील्ड से बिलोंग करता है, यानी हमारी फील्ड से बिलोंग करता है। अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकती हूँ कि जूलॉजी जो है बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है। सो आपको इनसिक्योर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि तुमने ये क्यों ले लिया, तो जस्ट टेल हिम कि मुझे लेना था, इसलिए मैंने लिया। सो अगर आप अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हैं तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ हैं, क्यों हैं, किस यूनिवर्सिटी में हैं, कौन से कॉलेज में हैं, स्टेट, कुछ भी मैटर नहीं करता है, जस्ट आपकी क्वालिटी मैटर करती है। बिकॉज एक फैक्ट है कि अगर बच्चे के अंदर क्वालिटी है तो वो कहीं पर भी राइज करेगा ही। वो है ना कहावत, कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो जस्ट लिव दैट। हाँ, तो बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी जैसे हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स भी है। जैसे हम लोग ट्वेल्थ अपना करते हैं, तो ट्वेल्थ के बाद हम लोग मान लीजिए ट्वेल्थ में हमारी बायो थी, बायो के बाद हम लोग स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं, तो बॉटनी या जूलॉजी ही बच्चे जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे बायोकेमिस्ट्री में बहुत लोग करते हैं, बायोटेक में करते हैं, और भी इन्वायरमेंटल में करते हैं, यस ईवीएस जिसको हम लोग कहते हैं उसमें भी करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। इनफैक्ट लाइफ साइंस सब कोई प्रेफर करने लगा है क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। लाइफ साइंस में आपका टोटल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, जेनेटिक्स जितना भी है आपका टोटल इंक्लूड हो जाता है। इनफैक्ट CSI नेट जो है, यानी नेट GRF जो आप लोग कहते हैं, उसमें भी लाइफ साइंस ही पढ़ना होता है, जूलॉजी नहीं होता है उसमें। स्पेसिफिकेशन नहीं है उसमें, लाइफ साइंस को इंक्लूड किया गया है बिकॉज वो एक ब्रॉड चीज़ को ले रहा है ना। अगर आप टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर हैं, तो यू हैव टू गेट दैट टाइप ऑफ नॉलेज, उतना नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो उसके आगे अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग जूलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये था कि बीएड और जूलॉजी साथ में कैसे किया जाए, या फिर किस तरह से करना है। तो देखिए बच्चा, बीएड जो है एक बैचलर कोर्स ही है, और वहीं जूलॉजी भी अगर आप बीएससी में हैं तो भी एक बैचलर कोर्स है। तो इट्स बेटर कि आप अलग अलग कीजिए, बिकॉज अगर आप अलग अलग कीजिएगा, मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बीएससी कर लेते हैं अपना जूलॉजी ऑनर से, देन वो लोग बीएड करते हैं, फिर एमएड करते हैं, या फिर बीच में वो लोग एमएससी भी कर लेते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब जो भी कोर्स कीजिए सेशन को सेम मत कीजिएगा। सेशन सेम कीजिएगा तो आप एक ही डिग्री जो है सेम जगह पे आप नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि इशू क्रिएट होता है। इंडिया में ऐसा ही है। तो चलिए, अपना इंडिया महान है। तो मैं बोल रही थी कि हाँ, सेशन आपको सेम नहीं करना है। सेशन सेम कीजिएगा आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए सेशन का ध्यान में रखना है हम लोग को। अगर 2023 से 25 है या फिर 28 है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग का सेशन सेम ना हो, ना स्टार्टिंग सेशन भी सेम नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि 23 में ले लिया, 25 में कंप्लीट उनकी एमएससी हो रही है, और 28 तक उनकी बैचलर डिग्री जाती है। तो सोचते हैं कि अलग अलग तो सेशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं होता। अगर स्टार्टिंग सेशन सेम है तो वो सेम ही में कंसिडर होगा, और एक ही जगह दोनों डिग्रीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड बात पे आ जाते हैं, दोनों को साथ में कैसे किया जाए। तो देखिए, अभी बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स में भी आप देख सकते हो, अगर आपका साइंस से रहा है तो नॉट नेसेसरी कि आप जूलॉजी से ही अपना करो। बीएड जो है साइंस से कीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी पीजी में भी बीएड साइंस का ऑप्शन था, बीएड साइंस के एग्ज़ाम भी बच्चों के हुए हैं, और
काफ़ी अच्छा प्रदर्शन सबने किया है, क्योंकि कट ऑफ भी देखिएगा तो इस पर कट ऑफ हाई थोड़ा सा गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन अच्छे कॉलेजेस हैं। CUET के थ्रू जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल रहे हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट अच्छे हैं, ऑलमोस्ट क्या सारे ही अच्छे हैं। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस बार पार्टिसिपेट की थी, और मैं जितना देख सकती हूँ या फिर मैंने जितना चेक किया है, सबका रैंकिंग और जो भी होल्डिंग्स बेस्ट है। यानी आपको गवर्नमेंट बेस्ट देने का ट्राई कर रही है, अब गवर्नमेंट आपसे बेस्ट आपका मांग रही है, तो अपना बेस्ट ही दीजिए और ट्राई कीजिएगा आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए। इससे आपका जो आगे का फ्यूचर होगा ना वो ज़्यादा ब्राइट होगा। अगर मान लीजिए आप CV कहीं दे रहे हैं, ठीक है, या रेज्यूमे जो आप कहते हैं, ठीक है, तो आप दे रहे हैं तो एक मेंशन रहेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो। दैट इज़ मच बेटर दैन अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी। देखिए, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कीजिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो डेफिनेटली यू हैव गेट अ परफेक्ट पोजीशन फॉर योरसेल्फ कहीं पर भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में। जैसे मेरा पर्सनल, मेरे को टीचिंग पसंद थी, तो मैं टीचिंग लाइन में हूँ, टीचिंग कर रही हूँ बायो स्टूडेंट को काफ़ी टाइम से। तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपको टीचर बनना है तो अभी का है कि BEd डिमांड है, MEd भी है, तो लेकिन मुझे उससे बेटर नेट लगता है, नेट JRF। लेकिन उसमें भी देखिए जूलॉजी डायरेक्ट नहीं है, उसमें लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना होगा, तभी कुछ होगा। तो अगर BSc आप कर रहे हैं तो BSc कर लीजिए, BSc आप जूलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद आप BEd कर सकते हैं, या फिर आप जूलॉजी ऑनर्स से कीजिए ही नहीं, डायरेक्टली BEd ऑनर्स साइंस से कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ खास, आप कभी भी इसको ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड जो हम लोग बोलते हैं उससे नहीं कीजिएगा, रेगुलर में कीजिएगा। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी कि अगर आप BSc और MSc भी कर रहे हैं तो आप रेगुलर में कीजिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर में करना है कोई भी कोर्स। इस तरह से होता है ना, आपको प्रेफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस वालों से, ठीक है। जो ऑनलाइन स्कूलिंग वगैरह में कर लेते हैं उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये प्रेफरेंस चाहिए तो इसके लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेगी। क्लासेस कीजिए, इससे बहुत बेटर रहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। कट ऑफ किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी का भी जाइएगा तो ऑब्वियसली 60+ ही है, हर जगह का 60% से ज़्यादा है। तो प्लीज़ पढ़िए, जिससे आपका बेटर आएगा रिजल्ट। क्योंकि एक सिंपल से कॉलेज का भी अगर मैं चेक करूँ ना तो 70% गया है कट ऑफ। तो आप समझ लीजिए अगर आपका कट ऑफ से नीचे आता है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। अब किसी भी स्टेट में हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट में अवेलेबल है, या तो आप उसमें, अगर उसमें आपको चाहिए तो डेफिनेटली CUET क्लियर करना होगा। और CUET से नहीं भी हो रहा है तो अगर आप स्टेट लेवल पे भी जो यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं तो आप उसमें ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका स्कोरिंग रहेगा उसका ट्राई कीजिए कि 70+ हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे का थोड़ा 70 नीचे रहा है तो उनको जल्दी से मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, उनको बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है, इसलिए कह रही हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कीजिए, अच्छा है। और रही फील्ड्स की बात, तो ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में ही जाएँ। जूलॉजी से आप रिसर्चर बन सकते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रही है, और बहुत अच्छे अच्छे, जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी पे हो गया, नैनो प्लास्टिक्स पे हो गया। अगर आप MSc कर रहे हैं तो आप कुछ भी फिशरी पे कर सकते हैं, फिशरी डिपार्टमेंट इंडिया का बहुत सही है। एंटोमे में कर सकते हैं, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर पे कर सकते हैं। 5 बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल है इंडिया में। इनफैक्ट किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी बच्चे जो होते हैं BSc के बाद MBA लेते हैं, तो MBA में भी कोई दिक्कत नहीं है। MBA अगर आपको ये लग रहा है कि हम किस फील्ड से करें तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट ऑनर्स में रहा है उससे आप कीजिए, उससे आपको बेटर प्रेफरेंस मिलेगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी लॉजिक है, अगर मान लीजिए मैं 12th में मैंने साइंस लिया, उसके बाद मैंने जूलॉजी लिया, उसके बाद मैंने उससे MSc किया, और उसके बाद अगर मैं PhD करती हूँ तो मैं स्पेशलाइज्ड हूँ एक सब्जेक्ट में। और जब किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मान लीजिए कोई साइंस ही टीचर है जो मैथ, फिजिक्स, एवरीथिंग खुद ही पढ़ा रहा है, चारों सब्जेक्ट खुद ही, बायो भी खुद ही पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी खुद ही पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी खुद ही पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है। और वहीं कोई एक टीचर है जो सिर्फ एक जूलॉजी पढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बायो ज़्यादा बेटर हो गया एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी उसके कंपैरिजन में है। तो इसीलिए कोई भी किसी भी फील्ड में आप हो तो मेक श्योर कि आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एकदम ट्राई करो अपना बेस्ट कि अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। बस इसको यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबा जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट सेशन से मैं आपको टॉपिक सब पढ़ाने स्टार्ट कर रही हूँ, सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और हाँ, नोट्स वगैरह का भी काफ़ी इशू आया था बच्चों का, तो नोट्स भी मैं ट्राई करती हूँ कि अवेलेबल हो जाए। और मैं एक इंस्टाग्राम चैनल भी बना दूँगी जिस पर आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो पर्सनली, और उस पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और तब तक के लिए कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट में जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, और आई ट्राई माई बेस्ट।